हरिः ओम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। अथ सङ्कल्पः। ॐ विष्णोः विष्णोः विष्णोराज्ञया। ॐ विष्णोः विष्णोः विष्णोराज्ञया। उठाइए विपिन जी, उठाइए फटाफट। ये आवाज कट रही है, आवाज कट ॐ रही है। विष्णोः विष्णोः विष्णोराज्ञया। ॐ विष्णोः विष्णोः विष्णोराज्ञया। ॐ विष्णोः विष्णोः विष्णोराज्ञया। प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः। प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः। प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः। प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः। अद्य ब्रह्मणः। प्रवर्तमा द्य के साथ ब्रो को जोड़ना है, पहले भी ये बताया है। ब्रो है, प्रो है, पिछले वाले शब्द के साथ जुड़ता है। अद्य ब्रह्मणः। प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः। प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः। द्वितीयपरार्धे श्रीहरेः श्वेतवराहकल्पे। 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 वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे। वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे। वैवस्वत् मन्वन्तरे कलियुगे वैवस्वत कल भी ये बताया था। वैवस्वत। वैवस्वत मन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे। वैवस्वत मन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे। वैवस्वत मन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे। वैवस्वत मन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे। जम्बोद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षे। 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 महामेरोः शुभ उत्तरे या दक्षिण जो भी पार्श्व है। महामेरोः शुभ दक्षिणे पार्श्वे। महामेरोः शुभ दक्षिणे पार्श्वे। महामेरोः शुभदक्षिणे पार्श्वे। महामेरोः शुभदक्षिणे पार्श्वे। महामेरोः शुभदक्षिणे पार्श्वे। श्रीमद्गोदावर्याः शुभ दक्षिणे तीरे। श्रीमद्गोदावर्याः शुभ दक्षिणे तीरे। श्रीमद्गोदावर्याः शुभदक्षिणे तीरे। श्रीमद्गोदावर्याः शुभदक्षिणे तीरे। श्रीमद्गोदावर्याः शुभदक्षिणे तीरे। बौद्धावतारे रामक्षेत्रे सह्यपर्वते। बौद्धावतारे रामक्षेत्रे सह्यपर्वते। बौद्धावतारे रामक्षेत्रे शह्यपर्वते। बौद्धावतारे रामक्षेत्रे सह्यपर्वते। बौद्धावतारे रामक्षेत्रे सह्यपर्वते। न क्षेत्र अपने अनुसार डिसाइड कर लेना है। वहाँ का पर्वत भी अपने अनुसार ही देखना है। नगर कौन सा है वह भी अपने अनुसार देखना है। अमुक नगरियाम
अमुकनगर्याम् 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 अस्मिन् वर्तमानकालव्यावहारिके अस्मिन् वर्तमानकालव्यावहारिके अस्मिन् वर्तमानकालव्यावहारिके अस्मिन् वर्तमानकालव्यावहारिके अस्मिन् वर्तमानकालव्यावहारिके अस्मिन् वर्तमानकालव्यावहारिके प्रभवादिषष्ठिसंवत्सराणां मध्ये प्रभवादिषष्ठिसंवत्सराणां मध्ये प्रभवादिषष्ठिसंवत्सराणां मध्ये प्रभवादिषष्ठिसंवत्सराणां मध्ये प्रभवादिषष्ठिसंवत्सराणां मध्ये जो संवत्सर चल रहा है अमुक की जगह संवत्सर का उच्चारण करना है। जी प्रत्येक गुरुदेव। अमुक की जगह पर अयन का उच्चारण है, ऋतु ऋतु का उच्चारण है, मास का उच्चारण इत्यादि लेना है। अमुक जी संवत्सरे, अमुकायने, अमुक ऋतौ, अमुक संवत्सरे, अमुकायने, अमुक ऋतौ। अमुकसंवत्सरे अमुकायने अमुकऋतौ अमुकसंवत्सरे अमुकायने अमुकऋतौ अमुकसंवत्सरे अमुकायने अमुकऋतौ अमुकमासे, अमुकपक्षे, अमुकतिथौ, अमुकमासे, अमुकपक्षे, अमुकतिथौ। अमुकमासे अमुकपक्षे अमुकतिथौ अमुकमासे अमुकपक्षे अमुकतिथौ अमुकमासे अमुकपक्षे अमुकतिथौ अमुकवासरयुक्तायाम्, अमुकवासरयुक्तायाम्। अमुकवासरयुक्तायाम् 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 एवं गुणविशेषणविशिष्टायाम्, एवं गुणविशेषणविशिष्टायाम्। एवं गुणविशेषणविशिष्टायाम् एवं गुणविशेषणविशिष्टायाम् एवं गुणविशेषणविशिष्टायाम् पुण्यायां पुण्यकाले महापुण्यशुभतिथौ, पुण्यायां पुण्यकाले महापुण्यशुभतिथौ। पुण्यायां पुण्यकाले महापुण्यशुभतिथौ पुण्यायां पुण्यकाले महापुण्यशुभतिथौ पुण्यायां पुण्यकाले महापुण्यशुभतिथौ अमुकवासर युक्तायाम के बाद उत्तर भारत में अधिकांश जगह पर यह भी चलता है। अपना नक्षत्र है, राशि है, सूर्य स्थित है, चंद्र किस राशि में सूर्य है, किस राशि में चंद्र है, किस राशि में देवगुरु बृहस्पति इत्यादि है। ये सब चीजें भी जी प्रचलन में हैं। तो उनको भी जी हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं अपनी परंपरा के अनुसार, जहाँ जो जैसा चल रहा है। जी जी इसके बाद अस्य यजमानस्य गोत्रोत्पन्नस्य गोत्र आ गया, नाम आ गया। जी जी राकेश जी आप कुछ लिख रहे हैं। अस्य यजमानस्य गोत्रोत्पन्नस्य, गोत्रोच्चारण कर लेना है, नाम जी उच्चारण कर लेना है। उसके बाद जी नक्षत्र राशि इत्यादि है तो नक्षत्र राशि उच्चारण करके जी तत्पश्चात अपना महादशा है, अंतरदशा है, योगिनी दशा है। कल भी ये चीज बताया है कि अगर जन्म कुंडली आधारित आप अगर कोई कर्म कर रहे हैं यजमान के निमित्त, तो वहां पर महादशा अंतरदशा लेना आवश्यक होना चाहिए। उसका जानकारी आप पहले से यजमान से ले लीजिए, कुंडली देख करके, या उनके पास अगर पत्रिका बनी है तो वो सब चीजें निकाल करके संकल्प बना लीजिए। जी उसके बाद यजमान का हो गया। यजमान के बाद अस्य कांतायाः, उनकी धर्मपत्नी का नाम आएगा, नक्षत्र आएगा, राशि आएगा, उनका अंतरदशा महादशा आएगा। उसके बाद पुत्र पुत्री जो भी हैं, कुमारकस्य कुमारिकायाः। तो अगर बड़े से छोटे की ओर आना है, अगर दो बेटे हैं तो ज्येष्ठ कुमारकस्य, या द्वितीय कुमारकस्य दूसरा बेटा है, तो इस प्रकार से आप उच्चारण में ले सकते हैं। और अगर जी कन्या है तो यजमानस्य कन्यकायाः।
या ज्येष्ठ कुमारिकायाः, ज्येष्ठ कनिष्ठ कुमारिकायाः, इस प्रकार से भी ले सकते हैं। तो उनका नक्षत्र राशि इत्यादि लेकर के महादशा अंतर्दशा पता है तो वो सब चीजें ले सकते हैं। बोल जी। इसके बाद कुछ विशिष्ट यहाँ से ले सकते हैं, जैसे समस्त ग्रहचार पीड़ा। अब जब हम महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा, सूक्ष्म दशा, प्राणदशा इत्यादि को अंकित कर लेते हैं उसमें, तो फिर योगिनी दशा इत्यादि को जब हम जोड़ ले रहे हैं संकल्प में, निश्चित रूप से ग्रह जिस स्थान पर बैठे हैं या जिस स्थान पर जो गोचर में चल रहा है उसके आधार पर ही, जैसे यहाँ पर ऊपर मैंने लिखा था जातस्य शुक्र महर्दशायाम राहु दशायाम भुक्त्या, या राहु अंतर्दशायाम भुक्त्या यहाँ पर होना चाहिए था। तो इस प्रकार से किसी का, जैसे अब चंद्र महर्दशायाम राहु अंतर्दशायाम भुक्त्या समस्त ग्रहचार दोष पीड़ा परिहारार्थम, इस प्रकार से ये आगे बढ़ेगा। तो जब भी आप बड़े अनुष्ठान करते हैं या कोई भी अनुष्ठान आप करते हैं तो वहां पर इन चीजों को इंगित करेंगे तो वो संकल्प को बल देता है। और जब संकल्प को बल मिलेगा तो जो आप पूजन कर रहे हैं वो उस संकल्प की सिद्धता के लिए कार्य निस्संदेह करेगा। राकेश जी। जी, आप क्या कर रहे हैं? उसमें गोद दिए पूरा। राकेश गुरु जी, वो स्क्रीन पर शो कर रहा है, उसको हटा दीजिए। चलिए। समस्त ग्रहचार पीड़ा, समस्त ग्रहचार पीड़ा, समस्तग्रहचार पीड़ा, समस्तग्रहचार पीड़ा, समस्तग्रहचार पीड़ा, परिहारार्थम, 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 गोचर वेधाष्टक, गोचर वेधाष्टक, गोचर वेधाष्टक, गोचर वेधाष्टक, गोचर वेधाष्टक, वर्गज रूपज देहज, 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 बलाबल भावेषु, बलाबल भावेषु, बलाबलभावेषु, 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 ये ग्रहाः, ये ग्रहाः, ये ग्रहाः, ये ग्रहाः, ये ग्रहाः, अरिष्टस्थानगताः, 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 अब अरिष्ट स्थान का तात्पर्य क्या होगा यहाँ पर? कुंडली में जो भी स्थान दुस्थान कहे गए हैं, उन स्थानों में अगर कोई शुभ ग्रह प्रताड़ित हो रहा है और उसकी महादशा या अंतर्दशा चल रही है तो वह यजमान के लिए या व्यक्ति के लिए घातक होती है। अगर मान लीजिए 6, 8, 12 भावों को दुस्थान कहा गया, 6, 8, 12 भावों में अगर कोई शुभ ग्रह बैठ करके पीड़ित हो रहा है तो वह जी। पीड़ित होने के फलस्वरूप यजमान की कुंडली में या यजमान के जीवन में अंतर्दशा, महादशा, सूक्ष्म दशा, प्राणदशा इत्यादि जब भी चलेगी, या योगिनी में अगर उसकी महादशा चल रही है, दशा चल रही है, तो वह उस भाव से भी संबंधित फलित करेगा और उस ग्रह का जो व्यक्तित्व है, कारकत्व है, उससे संबंधित भी व्यक्ति को फलित करेगा। इसीलिए अरिष्ट स्थानगता, यहाँ पर हम ये भी ले सकते हैं कि षष्ठ अष्टम द्वादश भावेन स्थिता, कि 6, 8, 12 जी। भाव में अगर कोई ग्रह बैठा हुआ है तो वह पीड़ित होगा ही, अगर वह स्वग्रही नहीं है तो उस अवस्था में यजमान के लिए वह कष्टकारी हो जाएगा, क्योंकि छठा भाव क्यों क्या दर्शाता है? छोटे मोटे ऋण इत्यादियों को दर्शाता है, खर्चे करवाने का भाव है, छोटे मोटे
आय जितना नहीं है उससे ज्यादा वो चलाते रहेगा, जाते रहेगा। अष्टम क्या है? रिपु है, शत्रु है, दुर्घटनाएं हैं। द्वादश व्यय का भाव माना जाता है। तो इन भावों का जो फल है, कोई ग्रह उस स्थान पर बैठ जाएगा, शुभ होकर के, शुभ ग्रह वहां पर बैठेगा तो वह पीड़ित होगा, तो वह फल भी उसी प्रकार का बनाता है। इसीलिए अरिष्ट स्थानगताः तेषां ग्रहाणाम तेषां ग्रहाणाम तेषां ग्रहाणां तेषां ग्रहाणां तेषां ग्रहाणां शुभ एकादश स्थान फल शुभ एकादश स्थान फल शुभ एकादशस्थानफल शुभ एकादशस्थानफल शुभ एकादशस्थानफल फल प्राप्त्यर्थम फल प्राप्त्यर्थम फलप्राप्त्यर्थं 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 गृहे अलक्ष्मी निवारणार्थम गृहे अलक्ष्मी निवारणार्थम गृह कहाँ से नीचे हो गए गुरुजी, ऊपर नक्षत्र दशा मार्गे। ओके। नक्षत्र दशा मार्ग क्रोध दशा मार्ग नक्षत्रदशा मार्गे नक्षत्रदशा मार्गे नक्षत्रदशा मार्गे नक्षत्रदशा मार्गे नक्षत्रदशा मार्गे क्रूरमहर्दशायां क्रूरमहर्दशायां क्रूरमहर्दसायां 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 क्रूरमहर्दशायां, र में आकार है, हलंत जी जी नहीं है। क्रूरमहर्दशायां। क्रूरमहर्दसायां क्रू क्रूरमहर्दसायां फिर से। क्रूर क्रूरमहर्दसायां क्रूरा, क्रूरा मतलब क्या? क्रुद्ध। क्रूरमहर्दशायां क्रूरमहर्दसायां क्रूरमहर्दसायां क्रूरान्तरभुक्त्या क्रूरान्तरभुक्त्या क्रूरान्तर्भुक्त्या 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 नहीं होता तो हमें र में आकार नहीं है। है गुरु जी। क्रूरान्तरभुक्त्या क्रूरान्तर्भुक्त्या क्रूरान्तर्भुक्त्या जनिष्यमाण सर्वारिष्ट जनिष्यमाण सर्वारिष्ट जनिष्यमाण सर्वारिष्ट जनिष्यमाण सर्वारिष्ट जनिष्यमाण सर्वारिष्ट सर्वारिष्ट निवारणार्थम सर्वारिष्ट निवारणार्थम सर्वारिष्टनिवारणार्थं 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 गृहे अलक्ष्मी निवारणार्थम गृहे अलक्ष्मी निवारणार्थम गृहे अलक्ष्मीनिवारणार्थं गृहे लक्ष्मीनिवारणार्थं गृहे यही लक्ष्मीनिवारणार्थं मैं यही मैं कल समझा रहा था ना। जब आप अ का लोप कर देते हैं तो शब्द का अर्थ बदल जाता है, और जब शब्द का अर्थ बदल जाता है तो पूरी पूजा का अर्थ बदल जाता है। जी गृहे अलक्ष्मी, अलक्ष्मी और लक्ष्मी में अंतर है। जी जी अगर आप अष्टेश्वरीय लक्ष्मी की बात करेंगे तो अ अगर हटा देंगे तो समस्त प्रकार की लक्ष्मी का नाश हो जाएगा। तो जी एक आकार बहुत कुछ परिवर्तित करता है, और एक आकार न बोलने से पूरे संकल्प का अर्थ ही बदल जाएगा। जी तो जितना आप मेहनत कर रहे हैं, जितना यजमान के कल्याण के लिए आप लगे हुए हैं, जितना यजमान इतना धन व्यय व्यय कर रहा है, वह एक शब्द की त्रुटि से पूरा व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए संकल्प की शुद्धता, उच्चारण जब यजमान से आप करवाते हैं बहुत जरूरी है। गृहे अलक्ष्मी निवारणार्थम। अब गृहे लक्ष्मी निवारणार्थम कहेंगे तो सब खत्म, कुछ नहीं बचेगा। जी गृहे अलक्ष्मी निवारणार्थम
गृहे अलक्ष्मी निवारणार्थम, गृहे अलक्ष्मी निवारणार्थम, गृहे अलक्ष्मी निवारणार्थम, महालक्ष्मी स्थैर्यता सिद्ध्यर्थम, 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 अपमृत्यो ध्रुवमृत्यो कालमृत्यो, अपमृत्यो ध्रुवमृत्यो कालमृत्यो, अपमृत्यो ध्रुव मृत्यो काल मृत्यो, अपमृत्यो ध्रुव मृत्यो काल मृत्यो, अपमृत्यो ध्रुव मृत्यो काल मृत्यो, पीडापरिहारार्थं, पीडापरिहारार्थं, पीड़ा परिहारार्थम, पीड़ा परिहारार्थम, पीड़ा परिहारार्थम, जब आप स्वयं संकल्प ले रहे हैं किसी का निमित्त, तो फिर मम यजमानस्य पत्न्याः नहीं होगा। अगर आप स्वयं शादीशुदा हैं और अगर आप स्वयं के लिए ले रहे हैं, मम पत्न्याः कुमार कन्या सभ्रातृकस्य, ये मतलब स्वयं के परिवार से संबंधित हो गया। जी लेकिन अगर आप यजमान से बोलेंगे तो फिर मम पत्न्याः सीधे ही बोल देना है, मतलब कि यजमानस्य बोलने की आवश्यकता नहीं है। जी मम पत्न्याः, मम पत्न्याः, मम पत्न्याः, मम पत्न्याः, मम पत्न्याः, या यहाँ पर धर्मकांतायाः इत्यादि भी जो भी पर्यायवाची शब्द जी हैं आप उनको यहाँ पर जोड़ सकते हैं। जी जैसे कुमारकस्य, यहाँ पर कुमार लिखा है केवल, कुमारकस्य कन्यकायाः, कुमारकस्य कन्यकायाः, कुमारकस्य कन्यका, कुमारकस्य कन्यकाय, हाँ गुरुजी, कन्यकायाः, कुमारकस्य कुमार कन्यकायाः, कुमारक कुमारकस्य कन्य कन्यकायः, कुमारकस्य कन्यकायः, कन्यकायाः, 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 ये संकल्प क्या है ना, जब ये बहुत पुराना संकल्प 10-15 साल पहले लिखा हुआ था, इसीलिए उस समय जैसा ज्ञान था उस हिसाब से लिख दिया था वो। इसीलिए शब्दों को आप जब बनाएंगे तो आपको उसको सुधार करके लिखना है। जी गुरुजी कोई दिक्कत सभ्रातृकस्य, नहीं। सपौत्रकस्य, सभ्रातृकस्य, सपौत्रकस्य, सभ्रातृकस्य सपौत्रकस्य, सब सभ्रातृकस्य सपौत्रकस्य, सभ्रातृकस्य सपौत्रकस्य, सहकुटुम्बानाम, इसमें ह लगाना होगा, सकुटुम्बानाम लिखा है, जी सहकुटुम्बानाम, सहकुटुम्बानां, 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 सहपरिवारस्य या सहपरिवाराणाम दोनों ले सकते हैं। सहपरिवारस्य, 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 इह जन्मनि अन्यजन्मनि, 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 जन्मजन्मान्तरे, 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 वाक्कृत समस्त, वाक्कृत समस्त, वाक्कृत समस्त, वाक्कृत समस्त, वाक्कृत समस्त, पापपरिहारार्थं, 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 निरतिशयशानन्द, निरतिशयशानन्द,
निरतिशयसानन्द 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 सुख निरतिशयसानन्द सुखप्राप्तिद्वारा 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 देहान्ते शिवसायुज्य देहान्ते शिवसायुज्य देहान्ते शिवसायुज्य देहान्ते शिवसायुज्य देहान्ते शिवसायुज्य प्राप्त्यर्थं 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 सर्वरोगशमनद्वारा सर्वरोगशमनद्वारा सर्व सर्वरोगशमनद्वारा 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 देहे क्षिप्र आरोग्यता सिद्ध्यर्थम देहे क्षिप्र आरोग्यता सिद्ध्यर्थम देहे क्षिप्र आरोग्यता सिद्ध्यर्थं देहे क्षिप्र आरोग्यता सिद्ध्यर्थं देहे क्षिप्र आरोग्यता सिद्ध्यर्थं देशे विदेशेषु देशे विदेशेषु देशे विदेशेषु देशे विदेशेषु देशे विदेशेषु मार्गमध्ये आगमिष्यमाण मार्गमध्ये आगमिष्यमाण मार्गमध्ये आगमिष्यमाण मार्गमध्ये आगमिष्यमाण मार्गमध्ये आगमिष्यमाण सर्वसङ्कष्टभयनिवारणद्वारा 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 समस्तसन्मंगल अवाप्त्यर्थम या मंगलावाप्त्यर्थम। अगर मंगल बोलेंगे तो अवाप्त्यर्थम बोलना पड़ेगा। मंगला जी ला ले लेंगे तो वाप्त्यर्थम हो जाएगा। समस्त जी सन्मंगलावाप्त्यर्थम समस्तसन्मङ्गलवाप्त्यर्थं समस्त समत् सन्मंगलावाप्त्यर्थम वाप्यर्थं वाप्त्यर्थं वाप्त्यर्थम वाप्ति ही जी अर्थम। जी समस्तसन्मङ्गलावाप्त्यर्थं 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 यजमान से जब बुलवाएंगे तो समस्त सन्मंगल अवाप्ति ही अर्थम, इस प्रकार से यजमान से बुलवाना पड़ेगा। जी मम पत्न्याः स्थिर सौमांगल्य वाप्त्यर्थम, ये प्रारंभ में भी बहुत जगह लेते हैं। मतलब कि जैसे ही प्रारंभ सब होता है, पुत्र पौत्र जी इत्यादि का उच्चारण हो गया, तो पहले मम पत्न्याः स्थिर सौमांगल्य वाप्त्यर्थम ये लेकर के दोनों के हाथ में अलग अलग अक्षत पुष्प दे करके पत्नियां का जी दीर्घ सौमंगल्य के लिए संकल्प ले करके वो अक्षत पति के हाथ में दे करके फिर पत्नी का हाथ स्पर्श करा करके दोनों का एक साथ संकल्प उठाने का क्रम या विधान भी है बहुत जगह पर। जी कि अलग अलग संकल्प नहीं देना है सबको। आश्रम पद्धति में सबको अलग अलग देते हैं, लेकिन परिवार का एक ही संकल्प है तो पत्नी के द्वारा संकल्प लेकर के मम दीर्घ सौमंगल्य प्राप्त्यर्थम पत्नी स्वयं उच्चारण करेगी यह। उसके बाद उस अक्षत जी को पति के हाथ में दे देगी, पत्नी पति के हाथ के नीचे हाथ लगाएगी और दोनों का फिर संकल्प अन्य चीजों के लिए साथ में चलेगा। जी मम पत्न्याः स्थिरसौमाङ्गल्य मम पत्न्याः स्थिरसौमाङ्गल्य मम पत्न्याः स्थिरसौमाङ्गल्य मम पत्न्याः स्थिरसौमाङ्गल्यः मम पत्न्याः स्थिरसौमाङ्गल्यः
सौमांगल्याः विसर्ग नहीं है। सौमांगल्यवाप्त्यर्थम, सौमांगल्यवाप्त्यर्थम। सौ सौमांगल्यवाप्त्यर्थं सौमांगल्यावाप्त्यर्थं सौमांगल्यवाप्त्यर्थं। ठीक है, वो मांगल्यवाप्त्यर्थम भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। क्षेमस्थैर्य जय विजय, क्षेमस्थैर्य जय विजय। क्षेमस्थैर्य जय विजय क्षेमस्थैर्य जय विजय क्षेमस्थैर्य जय विजय। शुभ अभय लिखा है, शुभाभय आयुष्य आनंद, शुभाभय आयुष्य आनंद। शुभाभय आयुष्य आनंद शुभाभय आयुष्य आनंद शुभाभय आयुष्य आनंद। ये अलग अलग इसलिए लिखा है क्योंकि बोलने के लिए या बुलवाने के लिए आसान होता है, नहीं तो इसमें शुभाभयायुष्यानंदारोग्यैश्वर्याभिपुत्र पौत्रादि इत्यादि इस प्रकार से जोड़ के ही आता है सारा। लेकिन एक एक खंड आप बुलवाने के लिए आसान होता है ना यजमान से, क्योंकि उसको उच्चारण में दिक्कत होगी। अगर आप पूरा लाइन बड़ा बड़ा बोल देंगे तो यजमान उच्चारण नहीं कर पाएगा। यजमान से जी उच्चारण कराना है तो आपको खंड करके रखना पड़ेगा। जी। ऐश्वर्याभि पुत्र पौत्र, ऐश्वर्याभि पुत्र पौत्र। ऐश्वर्याभि पुत्रपौत्र ऐश्वर्याभि पुत्रपौत्र ऐश्वर्याभि पुत्रपौत्र। धन धान्य समृद्धि, धन धान्य समृद्धि। धनधान्य समृद्धि धनधान्य समृद्धि। स्थिर लक्ष्मी कीर्ति लाभ, स्थिर लक्ष्मी कीर्ति लाभ। स्थिरलक्ष्मी कीर्तिलाभ स्थिरलक्ष्मी कीर्तिलाभ स्थिरलक्ष्मी कीर्तिलाभ। शत्रुपराजय समस्त विद्या बुद्धि, शत्रुपराजय समस्त विद्या बुद्धि। शत्रुपराजय समस्त विद्याबुद्धि शत्रुपराजय समस्त विद्याबुद्धि शत्रुपराजय समस्त विद्याबुद्धि। धन कनक वस्तुवाहन, धन कनक वस्तुवाहन। धनकनक वस्तुवाहन धनकनक वस्तुवाहन धनकनक वस्तुवाहन। पश्वादि, पश्वादि का तात्पर्य क्या है? प्राचीन में संकल्प में पशु इत्यादि ही धन था ना, एक बड़ा धन वही माना जाता था। घोड़े, हाथी, गौ, ये बड़ा धन माना जाता था, तो इसीलिए पश्वादि, पश्वादि। पश्वादि पश्वादि पश्वादि। मैं पश्चादि सर्वाभीष्ट चतुर्विध, सर्वाभीष्ट चतुर्विध। सर्वाभीष्ट चतुर्विध सर्वाभीष्ट चतुर्विध सर्वाभीष्ट चतुर्विध। पुरुषार्थ, यहाँ पर ध लिखा है, पुरुषार्थ जी सिद्ध्यर्थम, पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम। पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम। अखिल कामना मनसोदिष्ट सिद्ध्यर्थम, अखिल कामना मनसोदिष्ट सिद्ध्यर्थम। अखिल कामना मनसोदिष्ट दिष्ट सिद्ध अखिल कामना मनो अखिल अखिल कामना कामना म- मनसोदिष्ट सिद्ध्यर्थम। अखिल कामना मनसोदिष्ट सिद्ध्यर्थम अखिल कामना मनसोदिष्ट सिद्ध्यर्थम अखिल कामना मनसोदिष्ट सिद्ध्यर्थम
श्रुतिस्मृतिपुराणोक्तफल 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 श्रुतिस्मृति अब ती श्रुतिस्मृतिपुराणोक्तफल दीर्घ ह्रस्व है। श्रुतिस्मृति श्रुतिस्मृतिपुराणोक्तफल श्रुतिस्मृतिपुराणोक्तफल श्रुतिस्मृति श्रुतिस्मृतिपुराणोक्तफल श्रुतिस्मृतिपुराणोक्तफल फलप्राप्त्यर्थम फलप्राप्त्यर्थम फलप्राप्त्यर्थं 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 समस्तकार्येषु निर्विघ्नपूर्वक समस्तकार्येषु निर्विघ्नपूर्वक समस्तकार्येषु निर्विघ्नपूर्वक समस्तकार्येषु निर्विघ्नपूर्वक समस्तकार्येषु निर्विघ्नपूर्वक जयप्राप्त्यर्थम जयप्राप्त्यर्थम जयप्राप्त्यर्थं 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 चलिए, समझ में आया क्या सभी को? जी कोई दिक्कत? नहीं गुरुजी। जी प्रभु। जी गुरुजी। राकेश जी ने ये क्या किया? ये हटा देंगे। ये लीजिए, मैं हटा रहा हूँ तो फिर अब अन्य लोग आ गए हैं कुछ नया क्रिएट करने के लिए। चलिए, इसमें क्या है कि ये जो है, ये सभी चीजों के लिए आप प्रयोग में ले सकते हैं। रुद्र इत्यादि के लिए बड़ा संकल्प लेना है, रुद्र होमा इत्यादि आप बड़ा अनुष्ठान कर रहे हैं, या फिर जैसे क्या बोलते हैं, महालक्ष्मी लक्ष्मी नारायण इत्यादि है, तो प्रायश्चित के निमित्त अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड हैं, अच्छी चीजें इंक्लूड हैं। तो अपने को क्या चाहिए? अध्ययन, देखिए, मेहनत आपको सभी चीजों के लिए करनी है, पढ़ना सभी चीजों को आना चाहिए। जो पूजा है उसके निमित्त आपको कितना आवश्यक है आप उतना निकालिए उससे। जरूरी नहीं कि आपको हर पूजा में आपको 3 पेज का संकल्प बोलना ही है। जितना आवश्यक लक्ष्मी गणपति के लिए हमें चाहिए उतना निकाल लीजिए। जो जो आपको लगता है कि इसमें ये मुख्य है, इसको हम ले सकते हैं गणपति लक्ष्मी के लिए, या सत्यनारायण पूजा के लिए ये चीज़ें हम ले सकते हैं। रुद्राभिषेक आप कर रहे हैं तो इसमें बहुत सारी रोगों से संबंधित चीज़ें हैं, शारीरिक व्याधियां इत्यादि, उनका उच्चारण करके उन रोगों के शमन के लिए आप उन चीज़ों को ले सकते हैं। प्रायश्चित के निमित्त है, गायत्री इत्यादि का जप ले रहे हैं तो उसके निमित्त कुछ चीजें हैं। तो संकल्प बहुत सारे अपने पास हैं, पीडीएफ ही डाल देंगे, लेकिन चीजें पढ़ने के लिए शुद्ध रूप में आनी चाहिए। जी मम इह जन्मनि अन्यजन्मनि 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 जन्म जन्मांतरेषु जन्म जन्मांतरेषु जन्म जन्मान्तरेषु
जन्म जन्मान्तरेषु जन्म जन्मान्तरेषु ज्ञानतः अज्ञानतश्च ज्ञानतः अज्ञानतश्च ज्ञानतः अज्ञानतश्च ज्ञानतः अज्ञानतश्च ज्ञानतः अज्ञानतश्च कालानुगुण्येन कर्मानुगुण्येन कालानुगुण्येन कर्मानुगुण्येन कालानुगुण्येन कर्मानुगुण्येन कालानुगुण्येन कर्मानुगुण्येन कालानुगुण्येन कर्मानुगुण्येन देहानुगुण्येन कलिप्रादुर्भाव देहानुगुण्येन कलिप्रादुर्भाव देहानुगुण्येन कलिप्रादुर्भाव देहानुगुण्येन कलिप्रादुर्भाव देहानुगुण्येन कलिप्रादुर्भाव कलिप्रादुर्भावदोषेण कलिप्रादुर्भावदोषेण कलिप्रादुर्भाव कलिप्रादुर्भावदोषेण कलिप्रा कलिप्रादुर्भावदोषेण कलिप्रादुर्भावदोषेण सहवासदोषेण 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 विविधद्वेषकारणीभूत विविधद्वेषकारणीभूत विविधद्वेषकारिणीभूत 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 समस्तपापपरिहारार्थं 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 नित्यज्ञान संध्यावन्दन औपासना 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 देवपूजा वैश्वदेव बलिहरण 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 वेदाध्ययन 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 अकर्णादिजनितदोष अकर्णादिजनितदोष अकरणादिजनितदोष 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 निवारणार्थं 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 पंचगव्य प्राशन इत्यादि का प्रयोग है या फिर श्रावणी कर्म है उपवेद बदलने का है तो उस समय हम ये चीज ले सकते हैं ये चीज प्रधानता में हम लोग ले सकते हैं क्योंकि अगर नित्य ज्ञान संध्या वंदन इत्यादि का क्षय हो रहा है उपासन इत्यादि देव पूजा वैश्वदेव ये सब जो कर्म बताए गए हैं ब्राह्मण के लिए उन कर्मों को न कर पाने के लिए प्रायश्चित रूप में हम इनका उपयोग कर सकते हैं अगर ब्राह्मण यजमान है जनेऊ धारण इत्यादि नहीं करता है तो पहले आपको जनेऊ पूजन कर्म इत्यादि से पहले जनेऊ धारण कराना पड़ता है ना संक्षिप्त रूप में
तो वहां पर ये सब जी चीजें लेनी पड़ेंगी कि प्रायश्चित के निमित्त आप एक पंचगव्य का प्राशन कराते हैं, तो उससे पूर्व ये सब आपका संकल्प लेकर के पंचगव्य उन्मीलन करके पूजन करके पंचगव्य का पांचों द्रव्यों का, उसके बाद उसको मिश्रण करके इत्यादि, तब यत्वगस्तिगतम पापम इत्यादि लेकर के, तो ये सब चीजों का संकल्प आप वहां पर उपयोग कर सकते हैं मुख्य रूप से, कि जो जो चीजें वह नहीं कर पा रहा है उन सब के निमित्त यह कार्य हम कर रहे हैं। भौमांतरिक्ष दिव्यमहोत्पात, भौमांतरिक्ष दिव्यमहोत्पात, भौमान्तरिक्ष दिव्यमहोत्पात, भौमान्तरिक्ष दिव्यमहोत्पात, भौमान्तरिक्ष दिव्यमहोत्पात, दुःस्वप्न दुःशकुन, दुःस्वप्न दुःशकुन, दुःस्वप्न दुःशकुन, दुःस्वप्न दुःशकुन, दुःस्वप्न दुःशकुन, अद्भुतादि, 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 दुष्टारिष्ट, दुष्टरिष्ट लिखा है, दुष्ट आकार होगा, दुष्टारिष्ट परिहारार्थम, दुष्टारिष्ट परिहारार्थम, दुष्टारिष्टपरिहारार्थं, 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 आध्यात्मिक, आधिदैविक, यहाँ पर आधिदैविक लिखा है, आधिदैव धकार होगा, महाप्राण होगा, जी हाँ, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक, आध्यात्मिक, दोनों में धकार आएगा, दकार जो है वो धकार में धकार लिखना होगा, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक, पांडे जी आवाज सुनाई नहीं आ रही, सुनाई नहीं दे रही मेरी? हाँ गुरु जी। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या सब तक? आ रही है, आ आवाज रही आ रही है। आ रही आ है। रही जी आ रही आ है रहे जी। गुरु, आ रहे गुरु। आ रही है। तापत्रय निवारणार्थम, तापत्रय निवारणार्थम, तापत्रय निवारणार्थं, तापत्रय निवारणार्थं, तापत्रय निवारणार्थं, पंचभौतिक, पांचभौतिक, 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 शरीरधारीणाम, शरीरधारीणाम, शरीरधारीणां, 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 सामूहिक संकल्प लेंगे तो अस्माकं लेना है, अगर व्यक्तिगत ले रहे हैं तो मम शरीरे लेना पड़ेगा। जी अस्माकं शरीरे, अस्माकं शरीरे, अस्माकं शरीरे, अस्माकं शरीरे, अस्माकं शरीरे, संभाव्यमान, 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 समस्त आमय निधान कूट, समस्त आमय निधान कूट, समस्त आमय निधान कूट, समस्त आमय निधान कूट, समस्त
आमय निधान ऊट वातादित्रिदोष 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 वातादित्रि समझ रहे हैं ना सभी? जी नहीं गुरु जी। समझे कुछ। हम्म। जी। वात पित्त कफ त्रिदोष जो कहे गए हैं उनको मिला करके ही वातादित्रि किया गया है। जी जी ज्वर, अग्निमांड्य, ये आगे जितने भी चीजें आ रही हैं ये सब अलग अलग प्रकार के रोग हैं। शरीर में होने वाले जो व्याप्त रोग होते हैं ना उन सब का अलग अलग नाम है। तो ये आपको खोजना है। होमवर्क यही है कि एक एक शब्द का हिंदी में अनुवाद क्या है, अर्थ क्या है। संस्कृत जी डिक्शनरी मिलेगी, डिक्शनरी से आपको निकालना है। ठीक है। जी। ज्वर, अग्निमांड्य, ज्वर, अग्निमांड्य, ज्वर अग्निमांड्य ज्वर अग्निमांड्य ज्वर अग्निमांड्य जठोदर, जठोदर, जठोदर 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 मूत्र, पृच्छ्रमारी, मूत्र, पृच्छ्रमारी, मूत्र पृक्षमारी मूत्र पृक्षमारी मूत्र पृक्षमारी मसूरिका, रक्तगुर्मा, मसूरिका, रक्तगुर्मा, मसूरिका रक्तगुर्मा मसूरिका रक्तगुर्मा मसूरिका रक्तगुर्मा रुद्राभिषेक इत्यादि है। 1.25 लाख अगर महामृत्युंजय का जप है, महामृत्युंजय का अनुष्ठान है, रुद्र होम इत्यादि है, या सुदर्शन तंत्र मंत्र काटने का, या असाध्य रोग अगर कहीं पर व्याप्त हो रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा है तो ये संकल्प प्रमुखता से उपयोग किया जाता है। प्रमुखता से उपयोग करना है। क्योंकि जब आपको जी पता नहीं है कि क्या दिक्कत आ रही है आंतरिक तौर पर, तब आपको ये सब चीजें लेनी है कि छोटी से छोटी भी चीज अगर शरीर के अंदर व्याप्त है तो वह उस अनुष्ठान के द्वारा बाहर होनी चाहिए, उसका निवारण होना ही चाहिए। जी रक्तगुर्मा, चित्तभ्रमण, रक्तगुर्मा, चित्तभ्रमण, रक्तगुर्मा चित्तभ्रमण रक्तगुर्मा चिन चिंत चित, चित्तभ्रमण रक्तगुर्मा चित्तभ्रमण चित्तजाण्डल्यादि, चित्तजाण्डल्यादि, चित्तजाण्डल्यादि 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 अंतरोग, उपरोग, महारोग, अंतरोग, उपरोग, महारोग, अंतरोग उपरोग महारोग अंतरोग उपरोग महारोग अक्षिरोग, कुक्षिरोग, हृदरोग, अक्षिरोग, कुक्षिरोग, क्षिरोरोग, अक्- अक्षिरोग कुक्षिरोग क्षीररोग अक्षिरोग कुक्षिरोग क्षीररोग क्षिरोरोग, अक्षिरो क्षिरोरोग, अक्षिरोग कुक्षिरोग क्षिरोरोग अक्षिरोग कुक्षिरोग क्षिरोरोग हृदरोग, दंतरोग, रसनारोग, हृदरोग, दंतरोग, रसनारोग, हृदरोग दंतरोग रसनारोग हृदरोग दंतरोग रसनारोग हृदरोग दंतरोग रसनारोग कंठरोग, जंग कुक्षिरोग दोबारा आ गया है। कंठरोग, जी
जङ्घाबाधादि कण्ठरोग जङ्घाबाधादि कंठरोग जंघाबाधादि कंठरोग जंघाबाधादि कंठरोग जंघाबाधादि जङ्घाबाधाधिभेदना जङ्घाबाधाधिभेदना जंघाबाधाधिवेदना जंघाबाधाधिवेदना जंघाबाधा बाधाधिवेदना जंघाबाधाधिवेदना हृदयस्पन्दना 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 उद्बन्धना 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 महाव्रणादिबाधा परिहारार्थम् महाव्रणादिबाधा परिहारार्थम् महाव्रणादिबाधा परिहारार्थं महाव्रणा महाव्रणादि महाव्रणादिबाधा परिहारार्थं महाव्रणादिबाधा परिहारार्थं कुष्ठ अपस्मार कुष्ठ अपस्मार कुष्ठ अपस्मार कुष्ठ अपस्मार कुष्ठ अपस्मार उन्माद रागयक्ष्म उन्माद रागयक्ष्म उन्माद रागयक्ष्मा उन्माद रागयक्ष्मा उन्माद रागयक्ष्मा काशश्वास निशोचिक काशश्वास निशोचिक काशश्वास निशोचिक काशश्वास निशोचिक काशश्वास निशोचिक मसूरिका गण्डमाला मसूरिका गण्डमाला मसूरिका गण्डमाला मसूरिका गण्डमाला मसूरिका गण्डमाला महामारी महाव्याधिनिवृत्त्यर्थम् महामारी महाव्याधिनिवृत्त्यर्थम् महामारी महा महाव्याधिनिवृद्ध्यर्थं महामारी महाव्याधिनिवृद्ध्यर्थं महामारी महाव्याधिनिवृद्ध्यर्थं राजभय चोरभय शत्रुभय राजभय चोरभय शत्रुभय राजभय चोरभय शत्रुभय राजभय चोरभय शत्रुभय विषभय शस्त्रभय शृङ्गभय विषभय शस्त्रभय शृङ्गभय विषयभय विषयभय विषभय शस् विषभय शस्त्रभय शृङ्गभय विषभय शस्त्रभय शृङ्गभय विषभय शस्त्रभय शृङ्गभय द्वन्द्विभय वारिभय वायुभय 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 सिंहव्याघ्रमहोरजादि
सिंहव्याघ्रमहोरजादि सिंहव्याघ्रमहोरजादि सिंहव्याघ्रमहोरजादि सिंहव्याघ्रमहोरजादि दुष्टहिंसप्राणिभयादि 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 समस्तभयनिवृत्त्यर्थम् 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 हरिः ओम्